अगर तुम भी क्लास 10th में हो तो तुम्हारे मन में भी एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगले 6 महीने में क्या करूं। तो किसी ने बोला एनसीईआरटी कर लो, कोई कह रहा है सैम्पल पेपर कर लो, किसी ने कहा पीवाईक्यूज कर लो, लेकिन एग्जैक्टली कोई नहीं बता रहा कि किस महीने मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो यही प्रॉब्लम देखते हुए मैं तुम्हारे के लिए एक ऐसा रोड मैप लेकर आया हूँ जिसमें मैं तुम्हें मंथ बाई मंथ बताऊंगा कि तुमको इस महीने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज आदित्य और ये रहा तुम्हारा जुलाई का प्लान। तो देखो जुलाई में हमको क्या करना है। सबसे पहले तो हमारा जो जुलाई का गोल रहेगा वो ये रहेगा, बिल्ड फाउंडेशन। अब फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि हमको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि तुमको बहुत सारी किताबें ले लेनी है और पढ़नी है, पूरा सिलेबस निपटा देना, नहीं। ये जुलाई हमारे के लिए केवल और केवल एक ऐसा महीना होगा ना जिसमें हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। दिमाग कहेगा मत पढ़, लोग कहेंगे क्या कर रहा है, बोर्ड एग्जाम के समय पढ़ लेना, मतलब बहुत सारी कठिनाइयाँ इस महीने में आएंगी। बस तुमको सर नीचे करके काम करना है। सर नीचे करो, काम करो, सर नीचे करो, काम करो। लोग कह रहे हैं कहने दो, सर नीचे करो, काम करो। कुछ भी नहीं सुनना है लोगों की, कान बंद और मुंह बंद दोनों कर लेने हैं, केवल हाथ चलाना है, समझे। तो समझो हमारा फाउंडेशन बनाने का गोल है और क्या करना है। डू का मतलब क्या करना है। तो हमको देखो केवल एनसीईआरटी करनी है और रिवीजन करना है और स्कूल से जो होमवर्क मिलता है वो करना है। बहुत सरल है। ये महीने में मैंने इसलिए इतना सरल काम रखा है जिससे तुम्हारा पढ़ाई में मन भी लगे और तुम धीरे धीरे पढ़ने में आ जाओ, ठीक। और अवॉइड क्या करना है, देखो तुमको 8-10 रिसोर्सेस नहीं लेने हैं। जैसे बहुत से बच्चे क्या कर लेने हैं, 8-10 रिसोर्सेस नहीं लेने हैं। तुम लोग क्या करते हो, मान लो एक किताब तुमने एनसीईआरटी ले ली, एक किताब तुमने सैम्पल पेपर, एक पीवाईक्यूज और एक क्वेश्चन बैंक और एक ये, एक वो, एक ये। इतने सारे रिसोर्सेस ले तो लेते हो, लेकिन तुम्हें एक बात बताओ, सब तो नहीं पढ़ दोगे ना एकदम, और इतने सारे रिसोर्सेस लेने भी नहीं है। सबका सही समय पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी केवल और केवल तुमको एनसीईआरटी पे फोकस करना है और जो तुम पढ़ो उसी को रिवीजन करना है। अब बात आ जाती है रिवीजन कैसे करना है। तो देखो रिवीजन करने के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना दी है, जो कि तुम्हें चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वरना ये देखो यहाँ पर एक आ रहा होगा, काली काली लिंक आ रही है, इसी पर क्लिक कर दो, रिवीजन वाली वीडियो पर पहुँच जाओगे। ओके, तो रिवीजन करना है और होमवर्क करना है, और साथ ही साथ क्या अवॉइड करना है, रैंडम यूट्यूब वीडियोस नहीं देखनी है। रैंडम का मतलब क्या होता है, जैसे तुम क्या करते हो, तुम गए, तुमने चैप्टर सर्च करा और कोई भी मतलब बिना किसी टीचर को तय करे तुमने वीडियो खोल ली और देख ली। एक टीचर तय करना है कि मुझे क्लास 10th में इससे पढ़ना है तो इन्हीं से पढ़ना है और किसी से नहीं पढ़ना। हाँ, अलग डाउट है, मान लो तुमने पूरा उनका पढ़ा और तुम्हें कोई छोटा मोटा डाउट रह गया तो तुम यूट्यूब पर अलग से एक वीडियो देख सकते हो, लेकिन पढ़ना एक ही टीचर से, रैंडम किसी टीचर से नहीं पढ़ना है। ओके, अब अगस्त में क्या करना है। देखो अगस्त का जो हमारा गोल रहेगा वो हमारा यही गोल रहेगा कि अब हमको अगस्त में प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। हमारी जो प्रैक्टिस है ना, इसको स्टार्ट कर देना है। और अब हमको करना क्या है ये समझो। देखो जो तुम जुलाई में कर रहे थे ना, एनसीईआरटी, रिवीजन और होमवर्क, वो तो तुम करते ही रहना। मैं तुम्हें जो भी मतलब बताऊंगा रोड मैप आगे चल चल के महीने बाई महीने, तो पिछले महीने जो मैंने तुम्हें बताया रोड मैप, वो वाला ही तुमको फॉलो करके उसमें ये ऐड कर लेना है। तो जैसे जुलाई में मैंने तुमको बताया एनसीईआरटी, होमवर्क और रिवीजन करना है, अब तुमको अगस्त में केवल उसी में ये और जोड़ लेना है। तुमको अभी तक एनसीईआरटी कर रहे थे केवल, अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी करनी है और साथ ही साथ तुमको एक मिस्टेक नोटबुक बना लेनी है। अब ये मिस्टेक नोटबुक कैसी है, देखो मिस्टेक नोटबुक कहने का मतलब ये है, एक तुमको कॉपी बनानी है जिसके अंदर तुमको वो क्वेश्चन लिखने हैं जो क्वेश्चन तुमसे 2 बार में नहीं बने, 2 बार में तुम नहीं कर पाए, वो क्वेश्चन लिखने हैं। जैसे मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, प्रूव रूट 5 इज इरेशनल। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो पहली या दूसरी बार इस क्वेश्चन को कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन कम से कम जब तक तुम 10 बार इसको हाथों से लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे ये क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं जानता हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वो क्वेश्चन ऐसा है जिसको तुम 10 बार कम से कम लिखो तब जाके तुमको आएगा, क्योंकि वो केवल देखने से नहीं आता है। क्वेश्चन देखने से कोई चीज़ नहीं होती है, करने से होती है, लिखने से होती है। तो जब तुम उस क्वेश्चन को लिखोगे तभी आएंगे। तो ऐसे ही तुम्हारी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और भी सब्जेक्ट हैं बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। तुम्हें केवल उतना करना है, ठीक है, तुम्हें केवल वही करना है। तुमको क्या करना है, मिस्टेक नोटबुक बना लेनी है, उसी में वही क्वेश्चन लिखने हैं जो 2 बार से ज़्यादा बार में तुमसे नहीं बने, ठीक है। तुम्हें ये मिस्टेक नोटबुक ज़रूर बनानी है, ठीक। और तुमको क्या अवॉइड करना है, अवॉइड तुमको टाइम टेबल नहीं बनाना है, टाइम टेबल बिल्कुल नहीं बनाना। देखो जब तुम जुलाई कर लोगे तो तुम्हारे मन में एक आएगा कि मैं जुलाई में मैंने ऐसे ही टाइम बर्बाद कर दिया, अब लाओ अगस्त में एक टाइम टेबल बना लेता हूँ, तो तुम अपना और टाइम बर्बाद करोगे। तुम डेली टाइम टेबल बनाओगे
और डेली उस टाइम टेबल को काट दोगे, कहोगे कि ये तो मुझसे फॉलो नहीं होता, मैं 9 से ये करूँगा, 9 से 10 ये करूँगा, नहीं हो पाता फॉलो, वो नहीं होता। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके तुम्हारे के लिए एक ऐसा डीप टाइम टेबल बनाया है ना, जो कि टाइम टेबल आज तक तुम्हें शायद ही किसी ने बताया हो। वो टाइम टेबल इसकी नेक्स्ट वीडियो में टाइम टेबल पर ही बनाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं बना दूंगा और चैनल पर डाल दूंगा, देख लेना जाकर। ओके, तो तुमको अगस्त में केवल ये करना है। सितंबर का हमारा गोल ये रहेगा कि हमारे हाफ ईयरली के पेपर होंगे तो हमको रियलिटी पता लग जाएगी कि हम कितने पानी में हैं, कितने पानी में हैं। क्योंकि उस समय हाफ ईयरली के जब तुम पेपर दोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा मेरे कौन से चैप्टर्स वीक हैं, मुझे कौन से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तुमको एक पूरा रियलिटी चेक मिल जाएगा कि तुम अभी कितने ज़्यादा पानी में हो। ओके, तो क्या करना है तुमको इस सितंबर में, क्या करना है जो तुम अभी तक करते आ रहे थे ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, रिवीजन और मिस्टेक नोटबुक बनानी है, वो तुम्हें करना ही करना है। ठीक है, उसी में तुमको ये और ऐड कर देना है, जो तुम्हें हाफ ईयरली करोगे तो तुम्हें अपने वीक चैप्टर पता लग जाएंगे। वीक चैप्टर, ये जो तुम्हारे वीक चैप्टर होंगे, इन वीक चैप्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेना, और इन्हीं वीक चैप्टर में जो भी तुम्हारी मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है या कुछ भी मिस्टेक्स होती हो इन चैप्टर में, वही मिस्टेक को अपनी इम्प्रूव करना है। ठीक है, इस महीने में केवल इतना ही करना है, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है। ओके, इतना करना है। और क्या नहीं करना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। अब तुम पैनिक हो जाओगे ये लेकर कि भाई मैंने तो हाफ ईयरली में इतना गंदा किया कि मुझे लग रहा है मैं पास भी नहीं हो पाऊंगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाफ ईयरली के नंबर बिल्कुल नहीं जुड़ते। हाफ ईयरली केवल और केवल टेस्ट होता है जिसके नंबर भी नहीं जुड़ते हैं। ठीक है, तो हाफ ईयरली कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। और हाफ ईयरली में तुमको केवल और केवल जो भी तुम्हें कठिन चैप्टर हो, जो भी तुम्हारे वीक चैप्टर हो, जो भी तुम्हें पता लग जाए तुम्हारे ये चैप्टर्स नहीं हैं अच्छे, उन्हीं चैप्टर्स को इंप्रूव करना है और उन्हीं में मिस्टेक्स को इंप्रूव करना है। और जो काम करते करे आ रहे हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और रिवीजन और मिस्टेक नोटबुक बनाना, वो तुम करते ही रहना। अक्टूबर में तुम्हें क्या करना है, अक्टूबर का हमारा केवल गोल ये रहेगा कि हमारा जो सिलेबस बचा है उसी को फिनिश करना है। कैसे, देखो मैं तुम्हें बताऊँ, तुमने क्या करा ना, तुमने जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में तुम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हो और साथ ही साथ मिस्टेक नोटबुक भी बना रहे हो। तो ये एनसीईआरटी तुम करते चले आ रहे हैं ना 3 महीने से, तो तुम्हारे मतलब सिलेबस का ऑलमोस्ट 70 से 80% हो गया होगा एरिया। अब बचा हुआ जो तुम्हारा 20 से 30% है, वो तुम्हें ये अक्टूबर के महीने में बचे हुए तुम्हारा जितने भी चैप्टर्स हैं ना, वो करने हैं। और वो करने के साथ ही साथ तुमको पीवाईक्यूज़ करना स्टार्ट कर देना। पीवाईक्यूज़, जो भी तुम्हारे पीवाईक्यूज़ हैं, वो पीवाईक्यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। और जो तुमको अवॉइड करना है, वो अवॉइड ये है कि तुमको रिवीजन करना बंद कर देना। अरे रिवीजन करना बंद नहीं करना है। बहुत से बच्चे यहाँ ये होंगे ना, वो सोचेंगे भाई मुझसे तो रिवीजन नहीं हो रहा। मैं तुमको फिर बता रहा हूँ, मैंने वीडियो बना दी है, जाकर देख लेना, रिवीजन के ही ऊपर है। वो रिवीजन वाली जब तुम वीडियो देख लोगे तो तुम्हें खुद पता लग जाएगा रिवीजन कैसे करना है। इसलिए इस महीने में तुमको रिवीजन बिल्कुल भी बंद नहीं करना है और जो बताया वो करना है। ओके, अब बचे हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फरवरी में तो बोर्ड एग्जाम ही होंगे। तो ये 3 महीनों में क्या करना है ये समझ लो। देखो, इन 3 महीनों में तुम्हारा जो गोल होगा वो केवल और केवल ये रहेगा प्रेजेंटेशन पर, कि भाई पेपर में लिखना कैसे है। क्योंकि देखो, पेपर में लिखता हर कोई है लेकिन नंबर हर किसी को नहीं मिलते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन मायने रखती है, कहीं ना कहीं मायने रखती है, बहुत ज़्यादा रखती है। और अपने मार्क्स इंप्रूव करने पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो तुमको क्या करना है ना, तुमको जो अभी तक करते चले आ रहे थे, देखो तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा अक्टूबर में, एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी पूरी, तो एनसीईआरटी को अब नहीं करना है, एनसीईआरटी को अब अलग रख देना है। ओके, और तुम्हें क्या करना है ना, पीवाईक्यूज़ कर रहे हो अक्टूबर में, वो पीवाईक्यूज़ करते रहो। अब तुमको जो ये 3 महीने हैं, इन 3 महीनों में क्या करना है ना, जो ध्यान देना है, केवल और केवल जिन पर ध्यान देना वो बता रहा हूँ। फिर जो पिछला कुछ भी है वो तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुमको सैम्पल पेपर करने हैं। देखो, तुम्हारे जो सैम्पल पेपर होते हैं, ये सैम्पल पेपर करने हैं। प्रेजेंटेशन पर ध्यान देना है कि किस हिसाब से मुझे क्वेश्चन लिखना है, क्या करना है क्या नहीं, प्रेजेंटेशन मायने रखेगी। और पीवाईक्यूज़ करने हैं और क्वेश्चन बैंक करना है। अब तुम कहोगे शुरुआत से तो आपने क्वेश्चन बैंक नहीं बताया, आप क्यों बता रहे हो। देखो, शुरुआत में ऐसा होता है, अगर तुम एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हो तो क्वेश्चन बैंक ना भी करो चलेगा, लेकिन अगर तुम तब भी चाहते हो मुझे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो क्वेश्चन बैंक तुम उठा सकते हो और उससे तुम अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो तुम्हारे ये लास्ट का समय बचे, यहाँ पर क्वेश्चन बैंक तुमको करना ही करना है, क्योंकि यहाँ पर तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं। और इसमें क्या जोड़ देना है, इसमें तुम्हें 2 चीज़ें जोड़ देनी है। एक तो रिवीजन तुमको करना ही करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो तुमने मिस्टेक नोटबुक बनाई थी ना, मिस्टेक नोटबुक, उसे करना है। जो तुम्हारी मिस्टेक नोटबुक थी उसे करना है, क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी कमजोरी का हथियार है, वो कमजोरी को अपनी
डेवलप करना है, ओके। वो कमज़ोरी को अपने ताकत में बदलना है, वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो इस मिस्टेक नोटबुक में लिखे हैं, और साथ ही साथ रिवीजन भी करना है। और क्या नहीं करना है, तुमको वन शॉट लेक्चर केवल नहीं देखने। अब यहाँ पर पता बहुत से लोग घबरा जाते हैं, वो कहते हैं चलो मैं सारे चैप्टर वन शॉट देख के कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि वन शॉट 4-5 घंटे का होता है। एक दिन में एक वन शॉट देख लिया, लो 14 दिन में 14 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। ऐसा नहीं करना। वन शॉट देखने से केवल तुमको एक थ्योरी मिलती है, एक अंदाज़ा लगता है कि चैप्टर में क्या क्या था क्या नहीं था। वन शॉट में डीप में नहीं समझाया जाता है। तुम कहो कि वन शॉट में तुमको सब कुछ बता दिया जाए जो होता है, नहीं, वन शॉट में इतना सब कुछ नहीं बताया जाता है, डिटेल्ड में नहीं बताया जाता है। अगर तुमको करना ही है तो मैं तुम्हें बताऊं कैसे कर सकते हो। अगर मान लो किसी का सिलेबस रह गया है, कोई बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, किसी ने बैकलॉग बना लिया है, तो तुम्हें वन शॉट देखने। वन शॉट देखने के बाद जो भी तुम्हारा डाउट रह जाए, मान लो तुमने एक वन शॉट देख लिया, अब तुम्हारे कुछ 5-6 टॉपिक ऐसे हैं जो तुम्हें नहीं समझ में आए। अब उन 5-6 टॉपिक को तुमको एक एक करके यूट्यूब पर सर्च करना है और उनकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है और उन 5-6 टॉपिक को मजबूत कर लेना है। इससे तुम्हारा पूरा चैप्टर मजबूत हो जाएगा, ठीक है ये। और सेकंड जो हमें अवॉइड करना है वो है कंपेयरिंग। तुम अपने उस घटिया दोस्त के साथ कंपेयर कभी मत करना जो खुद तो पढ़ाई करता है और तुमसे कहता है हेलो भैया फ्री फायर खेलोगे। उसके साथ तो कभी कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेकार दोस्त होते हैं, सही बताऊं तो। क्योंकि ये दोस्त मुंह में राम और बगल में छुरी लेके चलते हैं, इसलिए इनसे तो बहुत दूर रहना है, ठीक। कंपेयरिंग बिल्कुल नहीं करना। तो ये था तुम्हारा पूरा का पूरा रोड मैप जो मैंने तुमको बता दिया। तुम्हें अभी से लेके बोर्ड एग्जाम तक क्या करना है बता दिया है। और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इसी को अपने हर सब्जेक्ट में अप्लाई करो तो हो जाएगा। मैंने केवल मैथ्स के लिए नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बताया है। तो अब वो तुम्हारे ऊपर, जैसे देखो मैंने ये स्पेशल तो मैथ्स के लिए ही बनाया है, बट अगर तुमको साइंस, एसएसटी और हिंदी इंग्लिश की तो बात ना करो, साइंस और एसएसटी पर भी अप्लाई करना है तो हो जाएगा। बस थोड़े से चेंजेस करने हैं, वो तुम अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा रोड मैप था। अगर तुम इसको बड़ी शिद्दत से फॉलो कर लेते हो ना, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, ये जो तुम्हारा नंबर लिख रहा हूँ ना मैं, ये जो तुम्हारा नंबर लिख रहा हूँ, ये कितना है 98%। ये तुम्हारा बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पे लिखा होगा 98%, मैं गारंटी से बता रहा हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और बहुत ज़्यादा अच्छा बताया मैंने तुमको रोड मैप, जो तुम फॉलो कर लेते हो। और तुम्हारी जो टाइम टेबल के ऊपर बहुत बड़ी दिक्कत है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पर बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है टाइम टेबल के ऊपर। और कमेंट में लिख देना टाइम टेबल, और साथ ही साथ लिख देना 98% टारगेट। टारगेट 98%, क्योंकि इससे मुझे भी पता लगेगा कि इतने बच्चों ने वीडियो तो देखी, लेकिन किनका टारगेट 98% लाने का है, ओके। तो कमेंट जरूर कर देना, और कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ लिया करो, मैं वीडियो बना दूंगा उसी डाउट पर। क्योंकि तुम डाउट्स नहीं पूछोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा तुम्हें क्या डाउट है। फिर भी मैं तुम्हारे डाउट्स को लेकर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी टाइम टेबल के ऊपर, तो वहीं तुमसे मुलाकात होगी।